डरा। अच्छा होता भी है, अच्छी चीज को आदमी कम लाइक करता है। माफ करें खैर यहाँ तो कोई बेतनी बता दें आपसे, अच्छी चीज आदमी कम लाइक करता है। जैसे एक में बढ़िया घी रख दिया जाए कटोरे में और एक ड्रम में रख दी जाए तो दादा घी में सुबह से शाम तक मक्खियां लगेंगी, कोई खाते नहीं। आज के लड़का से कहो भैया घी खाओ ना, दूध दही फिर चाय, तो इतना आदि है आज का। चाय बताओ कोई मतलब है, कोई लेना देना नहीं। चाय आदमी दूध नहीं पीता, नाना कहते हमारा दूध पी लेते पेट में गैस बनती, कहाँ पिए दूध। इसलिए बड़ा ही विचित्र दशा है। लोग शराब को बदनाम करते, बदनाम नहीं है, बताया जाता है, कहते हैं और सत्य भी है। क्या कहा जाता है बड़े भाव के साथ में, अरे कि दारू बदनाम कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता। हरि दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। ए भैया बेकार में लोग कहते हैं, सुनो, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम। नशा कितने हैं, बड़े विचित्र नशा है, अलग अलग नशा आदमी का। कैसे कैसे सुनो, आदमी कहते हैं बड़े भाव से, क्या अरे बीड़ी का और नशा, सिगरेट का और नशा, बीड़ी का और नशा, और सुनो, अरे सबसे खराब नशा, सबसे खराब नशा पिए जो मरफिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। नशा सबके हैं, कोई बीड़ी पीता, कोई सिगरेट, लेकिन सबसे खराब नशा मरफिया वाला है, क्योंकि आदमी इसमें बिगड़ जाता है। और नशा सुनो, अरे ढोलक का और नशा, झीके का और नशा, ढोलक का और नशा, ए भैया नशा ये भी है, जो ये कला जानता है गाने बजाने का, उसके अंदर थोड़ा भी शौक है तो बाजा यहाँ बज रहा है, यहाँ ना आया बात हुई तो अपनी चारपाई पर बैठे सुना थे, कहते महाराज का गा रहे हैं। नींद नहीं है, भगवान याद रख लेना, जिसको शौक होगा घर में बैठे बैठे सुना थे, कहा थे देखिए का गई है रात भर में सुनी, जब कथा बंद होगी तभी से भले यहाँ ना आए। इसलिए कहा जाता है ढोलक का और नशा, झीके का और नशा, ढोलक का और नशा। ए भैया सबसे खराब नशा, सबसे खराब नशा पता कौन सा, सबसे खराब नशा बने जो नचनिया, दारू बदनाम, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी। नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे
सबसे खराब नशा नाचने वाला में। और नाचने वाले बात बताएं, जिस प्राणी को जिस चीज में आनंद है, तरंग है, आदमी मानता नहीं है। एक बार की बात बताएं, अच्छा पीछे वाले दादा लोग जानते होंगे, आपने ढाकी जोर का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? ढाकी जोर पहले बजता था, वो हाथ में से दबा करके इसे बजाया करते थे, बड़ा लोग नाचते थे, है ना? बहुत पुराना बाजा है, अब तो बजता नहीं, लोग जानते नहीं होंगे। एक बार एक नाचने वाला आदमी अपने खेत में लगा है पानी दादा, और बगल में आई थी एक बारात, सो बाजा बजे, और थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया उसने, भाई बजे बाजा, सो बजे बजे सो बजे। और जब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो दादा उसने नाचना शुरू किया। इतना गजब का नाच नाचा है कि खेते के लमसम दुई बिसवा के जो गेहूं थे वो सब खत्म हो गए। उसी में दौड़ दौड़ करके नाचे, दौड़ दौड़ करके नाचे, दौड़ दौड़ कर, क्योंकि नाच बड़ा विचित्र, इसीलिए कहा जाता है क्या, अरे ढोलक का और नशा, झीके का और नशा, ढोलक का और नशा। सबसे खराब नशा, सबसे खराब नशा बने जो नचनिया, दारू बदनाम, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी। और कहा जाता, सुनो, अरे बचपन का और नशा, बचपन का और नशा, बचपन का और नशा। ए भैया, आदमी जब जवान होता है 15-20 बरस के नीचे, तब वो अपने आगे किसी की बात नहीं मानता हो, चाहे भैया हो चाहे दीदी, कोई नहीं मानता। अगर मम्मी ने कुछ कहा, बिटिया यो काम कर, तुमका मम्मी का पता, आजकल चलता है सब मॉडर्न जमाना है, और का इसलिए मानता कोई नहीं। बचपन जब रहता है तब आदमी समझता नहीं है, और बुढ़ापे में आदमी कहता है लेकिन उसकी बात कोई समझता नहीं, इसलिए कहा जाता है बचपन का और नशा, बचपन का और नशा, बचपन का और नशा। और सबसे खराब नशा, सबसे खराब नशा चढ़े जब जवानिया, दारू बदनाम, दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम, नशे में सारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सांवरे सरकार की। इसलिए प्यारे कहा जाता, दुनिया दादा नशे में है, लेकिन कोई नशा ज्यादा कोई कम, बस इतना अंतर, बाकी नशे में सब है। किसी को किसी चीज का नशा, किसी को किसी का नशा, किसी को जवानी का नशा, कोई पैसा का नशा, कोई लड़कन का नशा, और का नशे में सब है। समय व्यतीत हुआ, आज आया है उग्रसेन ने कहा, बेटा तूने शराब पी रखी का? पिताजी आपको पता नहीं है। क्या कह रहे थे ये लोग प्रजा वाले? का ये कह रहे थे तुम बड़ा उत्पात कर रहे हो। का पिताजी आपको राज चलाना नहीं आता, ये प्रजा है, प्रजा को जितना कष्ट दोगे उतना ही तुम्हारा जय जयकार करेगी, इसलिए मेरी बात मानो, उनके चक्कर में ना पड़ो। पिता ने कहा बेटा चला जाए यहाँ से वहां से। उस दिन तो चला, या दूसरे दिन विचार किया भैया बात नहीं बन पाए कि हमें राजा बनना चाहिए। साथियों ने कहा काम करो, अपने पिता को उठा करके जेल खाने में डालो, राजा बन जाओ। दूसरे दिन आया है, सभी के साथ में विचार करके और अपने पिता को, पिता से बोला पिताजी एक बात बताओ, हमें राजा बनाओगे कि नहीं? कारी राजा नहीं तो मंत्री बनने के काबिल नहीं। कहा देखो राजा बनाना ना बनाना ये प्रजा पर निर्भर करता है, इसलिए मुझे राजा तो बनना है। सीधे साधे बोल नहीं पाए, कंस के जितने चमचा थे उन्होंने जयकारा लगा दिया, कंस राज जिंदाबाद, राजा बन गया। अब जब राजा बन गया अब तो कोई उससे बोलने वाला नहीं है भैया। राजा बन गया, पिता को जेल खाने में डलवा दिया, महात्माओं के ऊपर कानून लागू कर दिए गए। महात्मा लोग जेलों में रो रहे हैं, नंबर वाली टोपी सिर पर है,
कोई किसी की बात नहीं सुनता है। और बताया जाता है, कहा भी जाता है, हरि की पर स्वतंत्र है, हरि की पर स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, भावे मन करो तुम सोई, पर स्वतंत्र सिर। कहा जाता है हरि पर स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, भावे मने करो तुम सोई, पर स्वतंत्र हाँ, पर स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, भावे मने करो तुम सोई, पर स्वतंत्र। अब सिर पर कोई नहीं, जो मनाए सो करे, बेदा को राज जेल में डाल दिया। सभी को बहुत त्राहि त्राहि कर रही है प्रजा, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है। समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा। एक दिन का जिक्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन सुनो भगवान की पावन चर्चा। इतना पापी है, उसके राज में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा। एक दिन कंस अपने मन में विचार कर रहा है, क्या करे। और उसी समय कंस का विवाह हो जाता है। किसके साथ में? तो बताया जाता है जरासंध की बेटियां अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह हो जाता है। और जब विवाह हो गया, बड़ा ही प्रसन्न है, 5 वर्ष की उम्र में। और कहा जाता है उसके बारे में क्या, अरे कि मगध देश एक रोज सिधावा, और जरासंध को जाई हरावा। क्या मगध देश एक रोज सिधावा, सिधावा, जरासंध को जाई हरावा। जा करके जरासंध को हरा दिया। और जिस समय जरासंध को हराया, अस्थि प्राप्ति नाम के दोनों बेटियों को लेकर के चलाया। धीरे धीरे भगवान की कृपा समय व्यतीत हुआ। जिस समय आता है समय व्यतीत, एक दिन का जिक्र, अस्थि प्राप्ति दोनों बैठी और अपने पति का बड़ा ख्याल करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं पति से। बड़ी आदर्श रानी है, पति को प्राण से भी प्रिय है। समय व्यतीत होता जा रहा। एक दिन का जिक्र बताएं। अस्थि प्राप्ति दोनों अपने स्वामी से बोली है, नाथ एक काम करो, क्या तुम्हारे घर में एक बहन है, उसका कुछ ख्याल है? कौन है? महाराज उग्रसेन के छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवक की पुत्री देवकी से कंस बड़ा प्रेम करता था। कहा कुछ भला अपनी बहन के बारे में भी ख्याल है, क्या किया जाए? अस्थि प्राप्ति बड़ी आदर्श रानी है, अपने पति के कहने के अनुसार चलना, पति की बात को कभी न टालना। ये मेरी मैया शांत रहो, थोड़ी काहे को शोरगुल कर रही इतना? ए बिटिया, बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज प्यारे कहा जाता है बड़ी आदर्श रानी है, पति को मानती। और बता दूं आदर्श नारियों की पहचान, पति जो कहे सो ही करना है। पति अगर ने डांट दिया तो चुप। पति की बात के ऊपर कभी बात नहीं करती। लेकिन कोई कोई देवी होती, पति चाहे चिल्लाए चाहे जो कुछ करे, जो करना है तो हमें। एक बार की बात बताएं, भैया जी थे, बड़ा अच्छे से परिवार चल रहा था। देवी बड़ी अच्छी थी, पति को हमेशा बहुत जान से भी ज्यादा मानती थी। बड़ा प्रेम था दोनों में, होना भी चाहिए। खैर आज समय व्यतीत हुआ, भगवान की कृपा। एक दिन का जिक्र, भैया जी किसी कार्य से जा रहे थे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया। और जब लड़ाई झगड़ा हो जाता ना तो एक दूसरे को लोग उल्टी सीधी बातें कहने लगते। नारी पढ़ी लिखी थी, भैया पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, अपने काम से जा रहे थे। तो जब जाने लगे लड़ाई करके तो नारी ने गुस्से में कह दिया, हो पूरे जानवर। आदमी ने जानवर कहा सुन लिया, गुस्सा तो बढ़िया है लेकिन अपनी बात को शांत कर लिया। और मेरी मैया जब पति पत्नी में लड़ाई खूब कस के हो जाए, मतलब पटकी पटका न हो लगे, बाकी लड़ाई ठीक है। क्योंकि लड़ाई होना स्वाभाविक है, जहां पर प्रेम है वहीं पर लड़ाई है, और जहां पर प्रेम नहीं तो कोई लड़ाई नहीं। अब लड़ाई हो गई, उसने कह दिया हो पूरे जानवर। और जब जानवर कह दिया तो भैया को थोड़ा कष्ट लगा, यार बताओ नारी हमारी हमको जानवर कह रही है, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन चले गए चुपचाप अपने काम से। और जब लौट करके शाम को आए, अच्छा और बता दें, जब पति पत्नी दो ही लोग हों, लड़ाई हो जाए, और जब लड़ाई दो लोग करें, एक लोग अगर शांत हो जाए तो कभी लड़ाई ना हो, है कि नहीं? अगर दो लोगों में एक लोग शांत हो जाए तो मुझे लगता कभी लड़ाई ना हो। लेकिन शांत कोई नहीं होता, जितनी बोलो उतनी लड़ाई ज्यादा। अब बोली भैया शाम को जब लौट करके आए, देवी ने बड़ा मन में विचार किया, बताओ हमने अपने पति को जानवर कह दिया, हमें नहीं कहना चाहिए था, गलती हो गई। लौट करके स्वामी आए, आकर के अपने बैग को टांगा। सो देवी पास में गई, हाथ को जोड़ करके बोली, गलती हो गई, प्लीज सॉरी माँ। हाँ दुनिया भर एक बात है, हाँ का माफ कर दो, गलती हो गई प्लीज। बार बार निवेदन किया तो कहा भाई ठीक चलो अच्छी बात, माफ कर देते हैं। अब जब माफ किया तो बोले ये बताओ तुमको हमने सुबह जानवर कहा, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं हमें दिया? तब आदमी ने कहा तुमने तुम अच्छी बात की, इसमें बुरा क्या था? का मतलब हमने तुम्हें जानवर कहा, बुरा ही नहीं। कहा देखो बुरा तब मानते जब कोई गलत बात होती है, वो जानवर तो सही है। कब वो कैसे? कहा अच्छा बताओ जानवर के कितने पैर होते हैं? तो कहा 4। तो कहा जानवर का मतलब ये, अब जानवर का संधि विच्छेद कर लो, हम तुमसे लड़ाई कैसे कर लेते? तुम हमारी जान हो, हम तुम्हारे वर हैं, दोनों को एक में मिला दो, क्या हुआ? जानवर। इसलिए दादा जानवर के पैर कितने? 4, तो 2 हमारे 2 तुम्हारे कितने हो गए? 4। तब लड़ाई कोई मतलब नहीं, तुमने सत्य तो कहा। देवी चरणों में गिर पड़ी, बोली स्वामी गलती हो गई, नहीं कहना चाहिए। इसलिए जहां पर बात बन जाए, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, थोड़ा एक लोग शांत हो जाए तो मामला शांत। लेकिन दादा लड़ाई हो गया अगर कई दिन तक को कुछ तो वही फिर उनसे सही कर, कोई मानता नहीं किसी की बात। बड़ा प्रेम है दोनों में, समय व्यतीत हुआ। एक दिन देवियां बोली अपने स्वामी से, स्वामी सुनो, कुछ अपनी बहन का ध्यान है क्या? तो बोली है, आरी की नारी बोलियो सैया, ओ बेटी दिन दिन पढ़ती जाती है, कि अब जल्दी विवाह कराए दीजिए, और शादी के योग्य हुई जाती है। नारी बोलियो सैया, बेटी दिन दिन बढ़ती जाती है, कि अब जल्दी विवाह रचाए दियो, और शादी के योग्य हुई जाती है। काम करो, अब बिटिया बड़ी हो गई, कहीं से विवाह कर देना चाहिए, सुंदर सा लड़का देख करके। जब इतने बचन के का देखो, शादी तो कर देते लेकिन कोई लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। और भैया बता दो, लड़का जब शादी करने जाओ भाई तो बिटिया पढ़ी लिखी तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए।
लड़का अगर पढ़ा लिखा है, बिटिया ना पढ़ी लिखी तो बात बन जाती, चल जाता है, चाहे चलो कोई बात नहीं, रोटी तो बनाना है। और कहीं देवी पढ़ी लिखी भैया मिल गए बुद्धू चंद तो जीवन कटता नहीं है। पता नहीं उनको समोसा खाना शाम का, प्लीज जाना तो का प्लीज प्लीज कहा जानी। इसलिए अगर देखा होगा जिस घर की नारियां ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, अब सबकी बात नहीं, अलग अलग हैं तो बेचारे सब बड़े अच्छे सज्जन, अलग की बात बताएं आपसे सुनो, यहाँ बेचारे सब पूजने वाले आदमी सज्जन। अच्छा बताओ अपने घर की कोई बेइज्जती करता? ना ना भगवान, यहाँ सब बड़े अच्छे। अलग की तुमसे बात बताएं, अभी एक मामला चला था, एसडीएम वाला कहाँ चला रहा है भैया, इसलिए बड़ा समर भूज के दादा। हाँ, पति अगर पढ़ा लिखा नहीं है, पत्नी पढ़ी लिखी, तो तुम पति जान का झंझट समझो। भैया पढ़े लिखे हैं, देवी नहीं पढ़ी लिखी तो जीवन कट जाएगा, काट लेंगे वो जीवन। लेकिन नारी अगर पढ़ी लिखी है, पता नहीं कहीं महफिल में गई घूमने और वहां सब लोग बढ़िया अंग्रेजी में बात कर रहे थे, उनके कुछ पल्ले ना पड़कर बड़ी बेइज्जती हो रही है हमारी यहाँ। नारी को अपने पति के साथ में कभी ऊंच नीच नहीं समझना चाहिए, क्या अच्छा है क्या सब अच्छा है। हमारे स्वामी जैसे हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन भैया भगवान सब में कहूँ दो चार ऐसी माताएं होती जैसे इस गांव की, यहाँ शहर की, बाकी तो सब। हाँ बताएं, एक बार एक भैया जी बड़े पढ़े लिखे, देवी जो थी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थी। अब जैसे यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती, वैसे पार्टियों में जाना होता है, और जब पार्टियों में जाना है तो वहां पर लोग वीआईपी लोग आते हैं। भैया अपनी देवी जी को लेकर के भाई ना जाए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन देवी बोली देखो तुम तो जाते हो सब जगह, हमको भी कभी कभी लिए चला करो साथ में। कहा चलो इच्छा है तुम्हारी तो चलो घुमा लाते हैं। जब कहा घुमा लाते इतने वचन के, तो कहा चलो अच्छी बात है चलते हैं। अब स्वामी जी ने अपनी देवी से कहा देवी एक और बात सुन लो, तुमको ले तो चलेंगे लेकिन एक शर्त पर। क्या? जाओगी वहां पर तो ज्यादा बोलना चलना नहीं है, जितना जो पूछे उतना जवाब देना, बाकी ज्यादा नहीं कि घर की तरह से मार सब अपनी मन की बातें करती रहो, सो बात बिगड़ जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की। भैया ने कहा देवी देखो ज्यादा नहीं बोलना घर की तरह, जितना पूछो उतना। तो कहा क्या बोलना, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, एक काम करो, कहीं काम करो, हम जितना बताएं उतना। जैसे तुमसे वहां कोई ज्यादा ज्यादा यही पूछेंगे तुम किनकी पत्नी हो और तुम्हारे पति का क्या नाम है। अच्छा और बता दे, जो बड़ी अच्छी माताएं होती पहले वाली, वो अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, अब से 10 साल पहले। आजकल तो ब्याह बाद में नाव पहले, हेलो पिंटू घिंटू क्या हाल है, देखो दादा ऐसे। हाँ, आजकल शादी ब्याह बाद में नाव पहले का नाम रखा गया है, लेने के लिए तो लेना चाहिए। इस पहले की माता ना, भगवान कसम आज भी जो बूढ़ी माता उनसे पूछो फलाने के पापा ठीक है, हाँ लेकिन नाव न ले आए का है। इस आज देवी चली, भैया ने कहा देखो एक काम करना, जब वहां कोई पूछे ये तुम्हारे कौन है, तो बोल देना ये हमारे हस्बैंड है। पति अपनी पत्नी को सिखा रहा है, ये बोल देना हमारे हस्बैंड है। कब फिर पूछे तुम इनकी कौन हो, तो बता देना हम इनकी वाइफ है। तो कहा ठीक है, रट लिया उसने, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड, चल दिए लेकर के बढ़िया अच्छे से गए, पार्टी में पहुंच गए, सब कुछ हो रहा है। तो भैया उधर पुरुषों में और देवी चली गई इधर स्त्रियों में। अब भाई नारियां जो थी हाल चाल हुआ, फिर पूछी सिस्टर आप कहाँ से, तो बोली कहाँ बताएं इनसे, सिस्टर विस्टर कर रहे हैं, कुछ अच्छे से बोले तो बताएं आप कहाँ से आई हो, और वे जो खड़े हैं वे आपके कौन हैं। तो देवी ने कहा हम अंग्रेजी झाड़ दी थोड़ी, हमसे भी अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो हम कहाँ रह जाएं दादा। हाँ, अब अंग्रेजी की बात आती तो एक बार बात बताएं, भैया अंग्रेज जो था वो गांव घूमने गया और तालाब था गांव में, तो वहां पर कुछ चिड़िया थी, तो वो उससे गुलाल से चिड़ियों को मार रहा था। और जो तो भगवान की कृपा भैया जल भरने आई तो उनकी वो गुलाल की गिट्टी छूटी लग गई, मटकी में मटकी गई फूट। और जब मटकी फूट गई तो उसने सोचा ला मैया से माफी मांग लें। तो उसने मैया से हाथ जोड़ करके पास में गया और बोला माँ ओ मदर क्या है, कहीं सॉरी फॉर दैट। अंग्रेजी में बोले कि सॉरी फॉर दैट मतलब जो हुआ इसके लिए सॉरी। अब बूढ़ी अम्मा गांव देहात की समझ ना, कहा तो सॉरी फॉर दैट,
कहा कहो तो कहीं नहीं माँ सारी फॉर दैट, कहीं तुम सारी फाड़ दो, तुम सारी ना भरिए तुम्हारा करेजा निकाल ले करेजा। इस वही तो कह रहे हैं माँ जो हुआ उसके लिए सॉरी वे कहती। इसलिए बड़ा विचित्र प्रभाव पड़ता पढ़े अनपढ़ का। अब देवी से पूछा, देवी वे तुम्हारे कौन है? तो देवी ने कहा हम अंग्रेजी झारे हम काय को रह जाए। सो बोली वे कौन है? कहा तो कहा वे हमारे हैंडपंप, तुम के नाम है उनकी पाइप। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए प्यारे पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है, शिक्षा नहीं है तो बड़ा विचित्र कार्य है। आज नारियां बोली भाई कोई लड़का देखा जाए बहन की शादी किया जाए, का ठीक है। महाराज चिंतित होकर के बैठ गए, वहां से तुरंत देर नहीं की। क्या करते हैं कि अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई, राज दरबार में पहुंचे जाई। अरे फिर ऐसे वचन सुनाई, मेरी बात सुनो चितलाई। कहाँ दरबार में पहुंचे? बोले महाराज उदास होकर के बैठ गए। बोले क्या बात है? मंत्री ने पूछा। कहा देखो बात ये हमारी बहना सियानी हो चुकी है और उसके लिए कोई लड़का अच्छा सा हो तो बताओ जिसके साथ में हम शादी कर दें। मंत्री ने कहा चिंता काहे को कर रहे हो भाई, जितने वाला लड़का बताओ उतने वाला बताए, क्योंकि लड़के आजकल तो पैसे पर बिकते हैं भैया। माफ करें, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लिखते भी हैं, दुल्हन दहेज है, लेकिन जब शादी करने जाओ तो कहते भैया 20 लाख रुपया चाहिए हमको। मतलब 20 लाख की शादी करेंगे, चाहे 20 लाख रुपया उनको दे दो चाहे सामान। आजकल आदमी लड़की लड़का कुछ नहीं, ये समझ लो कि लड़की वाला लड़के को खरीदता है। भाई जब 20 लाख तुमको देना है तो समझ लो कि तुम्हारा मोल तोल कर रहा है, लड़की बड़की धर दो अलग। इसलिए आजकल सब कुछ पैसा हो गया, ऑल थिंग इज मनी। आदमी पैसे में व्यस्त है, पैसे के लिए मर रहा है, पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। बोले भाई कितने वाला लड़का चाहिए? बोले लड़का अच्छा होना चाहिए, सुशील हो, सुंदर हो, सुलक्षण हो, प्यारा होना चाहिए। सभी ने कहा भाई अगर हमारी बात माने तो एक बात कहें। क्या? तो बोले मेरी नजर में एक ही लड़का आ रहा है। कौन है? आप भी उसे जानते हैं। कौन है वो लड़का? तो बोले हैं कहा अर की सूरसेन के सुत वसुदेव, कहा सूरसेन के सुत वसुदेव, अरे सूरसेन के सुत वसुदेव, सब ही कहा नहीं बर दे। मेरी नजर में एक लड़का आ रहा है, नगर बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन का पुत्र वसुदेव। उसके साथ में अगर बहन का विवाह कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। कहा ठीक है वसुदेव जी को बुलाया जाए। वसुदेव जी बुलाए गए। वसुदेव जी को बुलाया गया, पूछा गया ये बताओ क्या तुम हमारी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो? कंस का इतना डर था ना करने वाले की, सोच लो। तो वही दशा है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। बड़ा प्यारा है, बोला है। कहा ठीक है मंजूर है। आज का एक काम करो, जाओ जल्दी से तैयारियां की जाए। जिस समय इतने वचन कहें कि शादी की तैयारियां की जाए, वसुदेव जी आए हैं। समय वो भी आ रहा है जब आज देवकी दुल्हन बन करके जाएगी। आज वो देवकी भोजराज कंस पूरी तैयारियों के साथ में लगा है।
अपनी बहन के विवाह के लिए समय व्यतीत होता जा रहा है। वो समय आ गया, आज बारात आई है। देवकी की शादी की बातें चल रही हैं और आजकल तो शादी का माहौल बड़ा विचित्र हो गया है। शादी करने जाओ तो आदमी इतनी मांग जांच रख देता है कि सामने वाला हट जाता है पीछे। और मेरी माताओं, एक बात याद रखना, मैंने अपनी आंखों की देखी एक बात बता दूं। आदमी देखने जाते कहते कितना लड़का कैसा है, कहा अच्छा है, जमीन कितनी है, कहा 20 बीघा जमीन है, कहा बस शादी कर दो। क्यों? कहा भैया अगर कुछ नहीं करेंगे तो जमीन इतनी है कि जीवन कट जाएगा। मेरे प्यारे एक बात बता दूं, जिनके लाखों बीघा जमीन भरी है वो फिर भूखे मर रहे हैं। तुम्हारी बेटी को कभी जीवन में सुख नहीं तो जमीन लेकर के क्या चाटना है? इसलिए लड़की ऐसे लड़के को दो जो अपने जीवन में कम से कम, तुम्हारी बिटिया नहीं अगर राजा बन करके, रानी बन करके रह सकती तो भिखारी भी ना बने। तुम्हारी बेटी का वो दिन ना है कि वो दूसरे के द्वार पर जा करके मांगे कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इसलिए मैं तो कहा भी करता हूं कि बड़ी सोच समझ करके शादी विवाह करना